नमस्कार पटना। अपार कार्ड क्या होता है सर? अपार कार्ड के की फीचर्स क्या कैसे हैं? क्या क्या ऐसे की फीचर्स है इसके? बेनिफिट्स क्या है इसका? ये स्टूडेंट को कैसे भलाई पहुंचाने वाला है? इसके कंसर्न्स एंड ड्रॉबैक क्या है? ईच एंड एवरी माइक्रो अपार कार्ड जो कि धीरे धीरे मैंडेटरी होते जा रहा है बच्चों के बीच में, स्कूल्स भी मैंडेटरी करते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स। लेट्स साइन इन। जी हाँ, नमस्कार पटना। आज हम बात करेंगे अपार कार्ड के बारे में। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में। इससे रिलेटेड है हमारा ये अपार कार्ड, AAR। अगर इसका फुल फॉर्म देने आस करें पेरेंट्स, और इसका फुल फॉर्म ये है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अगेन आई रिपीट द फुल फॉर्म ऑफ अपार, दैट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार ID। मेन मोटो है और मेन जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है वो है वन नेशन वन स्टूडेंट ID। अगेन आई रिपीट, वन नेशन एंड वन स्टूडेंट ID, जो कि गवर्नमेंट का ये पूरे का पूरा एक तरीका है, एक जरिया है। और गवर्नमेंट चाहता है कि हर एक बच्चे का एक अपना ID हो जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट हर एक पॉइंट्स पे हम विचार करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि हर एक पेरेंट्स को देखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट नंबर, की फीचर्स क्या है अपार का सर? पहला है क्या? लाइफ लॉन्ग एकेडमिक फैसिलिटीज। जो भी चीज़ें आप लाइफ लॉन्ग अर्न करेंगे एज ए डिग्री होल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे जो है ITI करते हैं, बहुत सारे 10th के बाद कुछ और डिग्रीज होल्ड करते हैं, तो हर एक डॉक्यूमेंटेशंस को अलग अलग तरीके से रख पाना बहुत ही मुश्किल होता था। इसको सुचारू रूप से करना, एक जगह कंबाइंड फॉर्म में लाना और सिंपल तरीके से सबके सामने प्रेजेंट कर पाना, ये अपार ID से पॉसिबल हो पाएगा पेरेंट्स। APAR assign a unique and the permanent 12 digit to every student, offering a comprehensive record of their academic achievement including the degree, scholarship, awards and other credits। एक तरह से बोले तो समग्र जो कि आपने जीवन काल में जो आपने अपनी शिक्षा हासिल की है, स्कूल से, विद्यालय से, महाविद्यालय से, और जो भी आप एकेडमिक स्किल्स अपना डेवलप कर रहे हैं, कोई बहुत सारे डिग्रीज आप ले रहे हैं, तो आपको पूरा बंडल लेके नहीं जाना पड़ेगा। आपको बस 12 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक कार्ड मिलेगा, अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स, इसको अपार कार्ड बोलते हैं। उससे आपके सारे इन्फॉर्मेशन, जिस संस्था को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं या कहीं आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उस ID से पेरेंट्स सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। हर एक बच्चे को इस मैटर्स में अपार बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसके कंसर्न्स को लेकर भी हम लास्ट में बात करेंगे कि क्या क्या कंसर्न्स हो सकता है, क्या मिसबिहेव हो सकता है, क्या मिसहैप हो सकता है अपार कार्ड को लेकर, जो कि पेरेंट्स को सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेनिफिट्स एज वेल एज द ड्रॉबैक एंड कंसर्न रिलेटेड टू अपार ID। इसके बाद स्टूडेंट थ्रू आउट एकेडमिक कैरियर्स फास्टिंग ए सीमलेस ट्रांजिशन फ्रॉम वन लेवल ऑफ एजुकेशन टू अनदर। अगर एडमिशन लेना होता है, अमूमन हम लोगों ने देखा है पेरेंट्स की, जब भी हम 10th पास करते हैं तो SLC, ये रिकॉर्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, ये वो बहुत सारी डिग्रीज जो है वो लेके जाना होता था। लेकिन अब ऐसा आने वाले समय में नहीं होगा, चूँकि बस आपके एक अल्फा न्यूमेरिक ID आपके नामांकन करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। तो इसका एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये धीरे धीरे लागू किया जा रहा है और धीरे धीरे हर एक बच्चे को ये चीज़ें बनवाने के लिए बाध्य कर रहे हैं स्कूल, और कराना भी है, जो गवर्नमेंट का ये रूल है, रेगुलेशंस है, ये वक्तव्य ऊपर से ही जारी किया गया है। अपार वर्क कैसे करेगा सर? सबसे बड़ा प्रश्न जो दिमाग में पेरेंट्स के कौनते रहता है कि अपार का वर्क करने का तरीका क्या है। स्कूल जो है सबसे बड़ा इसका तरीका है। स्कूल जो है सारे रिकॉर्ड्स एंड द मैनेज स्टूडेंट्स एकेडमिक डेटाज, अचीवमेंट एंड द एक्टिविटीज़ इन अपार। जो भी बालक, जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी अपने स्कूल के लाइफ साइकिल में, स्कूल के जीवन काल में अपने जो भी डिग्रीज हासिल करेंगे, जो भी लाइफ अचीवमेंट हासिल करेंगे, उनको उनमें सारे चीज़ें, इन्फॉर्मेशंस को, सारे चीज़ों को सेव रखा जाएगा उनके अपार ID में। सारी चीज़ें उनकी जुड़ती चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास 10th में ही है तो बहुत सारी पेंटिंग डिग्रीज हासिल किया उन्होंने, कोई कुछ किस तरह का कराटे का इंस्टीट्यूट लिया है, कोई ड्राइंग सीख रहा है, कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं, तो वो डिग्रीज उनके पास रह नहीं पाती है दिखाने के लिए। बहुत सारे बच्चे का गुम हो जाता है या कहीं खो जाता है। उस तरीके से अपार ID में सारा इन्फॉर्मेशन, सारा कॉलम फिल किया हुआ रहेगा। जैसे ही उस अपार ID के नंबर को हम क्लिक करेंगे पेरेंट्स, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उस इंस्टीट्यूट के पास, उस एकेडमिक्स संस्था के पास सारा चीज़ मौजूद रहेगा। दैट इज कॉल्ड सीमलेस ट्रांजिशन। कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। ऐसे आजकल मैसेज भेजना कोई स्ट्रेस का काम नहीं है, जो कि पहले ज़माने में ये स्ट्रेसफुल था। इसके बाद हायर एजुकेशंस and the skill institution access students academic history and record for admissions and recruitment process।
उनको रिक्रूट करने के लिए, उनको अपने संस्था में काम देने के लिए, एडमिशन्स लेने के लिए, ये सब सारी चीज़ें इस अपार आईडी से बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है सर? स्टूडेंट डिजिटली स्टोर एंड रिट्राइव द कंप्रेसिव एकेडमिक रिकॉर्ड, अचीवमेंट्स एंड को करिकुलर अकॉम्प्लिशमेंट। जितना भी उन्होंने अपने जीवन काल में अपना डिग्री को अर्जित किया है, अपने ज्ञान को अर्जित किया है, सारे के ट्रैक रिकॉर्ड्स उनके उस आईडी से लिंक रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल्स है, एकेडमिक हायर इंस्टीट्यूशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और स्किल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये कैसे सर? एक्सेस एंड वेरीफाई द स्टूडेंट्स कंप्लीट एकेडमिक डेटा फॉर एडमिशंस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अमुक विद्यार्थी बोल रहे हैं ओरली कि मैंने ये डिग्री हासिल की है, वो डिग्री हासिल की है, लेकिन उनके पास अगर मान लीजिए भूल से भी वो डिग्री खो जाती है तो फिर से निकालना एक बहुत बड़ा शिद्दत होता है पेरेंट्स अमूमन। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 10th पास किया, उनका फाइनल किया, तो उनको फिर से निकालना एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस हुआ करता था। लेकिन अगर आपके पास अपार आईडी का वो कोड रहेगा 12 डिजिट का, तो आप जहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं सब डिजिटली आपका स्टोर रहेगा, उसको वो संस्था वो वेरीफाइड कर लेगी और आपको नामांकन लेना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो सकता है आने वाले समय में। बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट इसमें बताया गया है यूनिफाइड एकेडमिक आइडेंटिटी। सारा जो ताम झाम है, पूरा डिग्री का बंडल लेके घूमने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा है स्ट्रीमलाइन स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को आजकल देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कोई बच्चे गांव से पढ़ते हैं, कोई बच्चे शहर से पढ़ रहे हैं। ड्रॉप कैलकुलेट कर पाना बहुत ही टीडियस वर्क है, इससे गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, डेटा को स्टोर करना पड़ता है, उनका सर्वे कराना पड़ता है। और अगर इनके सारे बच्चे का अपार आईडी बन जाता है तो विदिन अ कंप्यूटर क्लिक सारे इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होंगे और उसके अनुसार पॉलिसीज बनाई जा सकेंगी, जिससे बच्चों को और फायदा पहुंच पाए। थर्ड सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है डिजिटल रिपोजिटरी। सारा चीज़ जो है वो डिजिटली स्टोर रहेगा, जो कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। फोर्थ, सीमलेस एकेडमिक मोबिलिटी। कई बच्चों को किसी यूनिवर्सिटी से किसी और यूनिवर्सिटी में माइग्रेट करना हो तो उनके लिए बस वो अपार आईडी ही इंपॉर्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल बिहार के कोई बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मुंबई के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था पहले। लेकिन हर एक बच्चे का अगर आप अपार आईडी होगा तो पूरे बिहार, पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में वो नामांकन ले पाएंगे बिना किसी दिक्कत के पेरेंट्स। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो इसमें हमको दिखी वो है अपार आईडी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में। उसके बाद सबसे चीज़ है कि डाटा का सिक्योरिटी रहेगा कि नहीं रहेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि डाटा सिक्योर रहेगा, इसके में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उस पर जो है कॉन्सेंट डाटा शेयरिंग, कॉन्सेंट बेस्ड डॉक्यूमेंट शेयरिंग का ऑप्शन रहेगा। जो बच्चे चाहेंगे उन्हीं को अपना डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, उन्हीं को ये सारी चीज़ें शेयर करने की सुविधाएं रहेंगी। ये सरकार की मंशा है, सरकार का वक्तव्य है, जो कि आप इस क्लिपिंग में भी देख सकते हैं। एकेडमिक इसका फ़ायदा क्या होगा सर? फ़ायदा अगर देखा जाए पेरेंट्स तो एकेडमिक प्रोग्रेस को ट्रैक करना सबसे बड़ा फ़ायदा है। इससे गवर्नमेंट को बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस ग्रास रूट लेवल तक बनाने में सहायता सिद्ध हो सकती है। अभी होता ही है कि बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, उसके माध्यम से सरकार जो है वो सर्वे कराती है, लेकिन बहुत सारे एजेंसीज़ का जो डेटा होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना इस अपार आईडी से गवर्नमेंट को मिल पाएगा, और सरकार जान पाएगी कि सही में कहाँ से कितने बच्चे पढ़ते हैं, किस एरिया, किस राज्य से, किस डिस्ट्रिक्ट्स में कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और सरकार को कैसे क्या कानून बनाने होंगे जिससे वहाँ की शिक्षा और दीक्षा में सुधार हो सके। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जो इसके बेनिफिट्स निकल के आते हैं। अगर कुछ हम ड्रॉबैक्स पे बात करें पेरेंट्स, क्योंकि हर एक किसी का ड्रॉबैक तो होता ही होता है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आए हैं जो इसके ड्रॉबैक भी हो सकते हैं। इट कैन बी अ कंसर्न फॉर आवर सोसाइटी। पहला क्या है? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। प्राइवेसी का कंसर्न है कि ऐसा नहीं तो डेटा हमारा लीक होने लगे और हर एक बच्चे, हर एक आदमी के डेटा को कोई कंपनी ब्राउट कर ले और उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट को उस एरिया में एडवर्टाइज करे। फॉर एग्जांपल बिहार के किसी एक राज्य का डेटा सरकार ने किसी को अगर लीक हो गया बाई एनी चांस, तो वो बिजनेस पॉलिसीज़ बना सकते हैं उस एरिया में, उस तरह की चीज़ें, उस यंग जनरेशन को टारगेट करके। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा, एक्सक्लूजन ऑफ सम स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऐसे गांव के बच्चे हैं जो कि अभी भी बहुत सारे गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं बाई सो मेनी रीजंस। वो बच्चे जो है वो एक्सक्लूड होते जाएंगे अगर अच्छे तरीके से इस अपार आईडी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो। थर्ड है रिस्क ऑफ सर्विलांस। अगर सरकार चाहे, सरकार के पास सारे आईडीज़ रहेंगे, उनको सर्विलांस में डालना सरकार के लिए ईजी हो सकता है और हर एक बच्चे का एक सर्विलेंस भी किया जा सकता है। इट मे बी अ रिस्क कॉन्सर्न। इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। ऐसे भी हम लोग आजकल 80-90% टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो चुके हैं पेरेंट्स, लेकिन अगर सारी चीज़ें ही उस तरीके से हो तो हमारा लॉस भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी किस चीज़ पे हो तो संभावनाएं हैं कि वो चीज़ें हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं।
इसके बाद पोटेंशियल फॉर द गवर्नमेंट ओवर रीच, सरकार के पास ये मंशा हो सकती है, सरकार के पास सारे डेटा हो सकते हैं, कितने यंग जनरेशन है, कितने परसेंटेज ऑफ वोटर है जो हमारे लिए वोट दे सकते हैं, और उनकी क्या ऐसे रुझान पॉलिसीज बनाई जाए जो कि सरकार अपने हित के लिए यूज कर सकती है। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉस्ट चैलेंजेस बहुत है इसमें, बहुत सारे कॉस्ट को इंप्लीमेंट करना, अपार आईडी बनाना, हर एक विद्यालय में सबको बच्चों को इनरोल करना, इन सब चीज़ों को देख के चलना, एक तरह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक आर्थिक बोझ साबित हो सकती हैं और साबित हो रही होंगी जो इस संस्था इस चीज़ों से जूझ रहे हैं। अगर दोनों को बैलेंस लेके देखा जाए तो कंक्लूजन यही है कि अपार आईडी को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, पेरेंट्स सही तरीके से इसकी डेटा सिक्योरिटी को थोड़ा और पुख्ता किया जाए तो आने वाले समय में यह आईडी बच्चों के लिए सहायक जरूर सिद्ध हो सकती है, अगर इसको सही तरीके से, सही प्रारूप से, सही जगह लगाया जाए तो। अब ये समय ही बताएगा कि अपार आईडी हमारे लिए कितना अच्छा सिद्ध हो सकती है हमारे बच्चों के लिए, लेकिन इसका जो थीम है, इसका जो बनाने का तरीका है, जिसके पीछे जो सरकार की मंशा है, वो अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए तो ज़रूर ये अपार आईडी हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, जिससे बच्चे को इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। उनका एक आईडी उनके किसी भी काम को, एजुकेशन चीज़ों को, एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन को, ना किसी भी जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा सिद्ध होने वाला है पेरेंट्स। तो ये आईडी बनवा रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स, अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप स्कूल से कंसर्न कर सकते हैं, स्कूल भी आईडी बनवाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है पेरेंट्स। तो इफ़ यू वांट अगर पहली बार हमारे चैनल्स को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले, ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपने चैनल्स पे लाते ही रहते हैं। एंड इफ यू वांट योर किड्स टू बी इन द टॉप 10, टॉप 20 स्कूल इन Patna, Bihar for class 2 onwards, you can join our premium batch. The number is blinking here, that is 9472163206। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो के साथ। लास्ट में बोलेंगे शेयरिंग इज द बेस्ट केयरिंग, प्लीज शेयर करें, क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग हैं जिनको इन सूचनाओं का बहुत बड़ा अभाव है पेरेंट्स। तो मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।